आ रहे हाँ निकालने का नहीं जबल सौर की है, काय की जियारत है? जबल सौर। सबर और अल्लाह पे यकीन, क्या बोल रहे भाई? सबर और अल्लाह पे यकीन। सबर और अल्लाह पे यकीन। वेरी गुड, ग्रेट। और क्या दर्स मिला हमें? दो अहम दर्स मिले हमें यहाँ से। वैसे तो बहुत सारे दर्स मिले हैं, लेकिन अभी कुछ अहम जो रहते ना, खास दो दर्स मिले। दीन इतना हाँ, दीन इतने आसानी से नहीं मिला है, उसके लिए दीन बहुत इतने कुर्बानी। आसान। सही सही, वेरी और गुड, उसके लिए माशाल्लाह। सिर्फ एक जन बस में सो रहा है, बस बाकी सब जाग रहे हैं। बाकी सब एक्टिव है माशाल्लाह। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जो जिस भी लाइन से बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफा कामिला अता फरमाए, सेहत कामिला अता फरमाए। अभी कुछ लोगों का डायलिसिस चल रहा है, कुछ लोगों का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, कुछ लोगों का ब्रेन की सर्जरी हो रही है। हम लोगों के राइट हैंड पर हॉस्पिटल है, नूर हॉस्पिटल। यहाँ पर कई लोग बीमार हैं, आप लोगों के सीधे हाथ पर हॉस्पिटल है। कई लोग यहाँ बीमार है, अल्लाह इन लोगों को शिफा अता फरमाए। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो जिस लाइन से भी, जिस ऑपरेशन में भी है, अल्लाह पाक उनके ऑपरेशन को कामयाब करे, उन्हें सक्सेसफुल ऑपरेशन बनाए, उनका उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। उन्हीं को पता जिनके घर में कोई बीमार हो या जो बीमार हो, उन्हीं को पता क्या परेशानी होती है। ये इलाका अजीजिया का इलाका है। हम लोगों के लेफ्ट हैंड पर जो आप बिल्डिंगें देखोगे, ये अजीजिया की शुरुआत हुई है। जो हम लोग हज कमेटी से आते हैं हमारे यहाँ पर, या टूर से भी जो हज के दिनों में रुकते हैं अजीजिया, इन इलाकों के अंदर रखते हैं। शुरुआत यहाँ से होता है, ये तकरीबन 4 किलोमीटर है, और इसके आगे जाएंगे आप तो 12 किलोमीटर तक का एरिया अजीजिया का एरिया है। यहाँ पर जो हज के टाइम में आते हैं, तो जो हज से 2 दिन पहले बसेस बंद हो जाती है गवर्नमेंट की, और हज के 2 दिन बाद भी बसेस बंद रहती है। उस बीच कभी जुमा पड़ता है, तो हाजी जुमा पढ़ने के लिए इस इलाके के, हम लोगों के सीधे हाथ पर जो इलाका है, ये इलाका अल राजी बैंक वालों का है। और यहाँ उन्होंने मस्जिद बनाई, मस्जिद अल राजी, बड़ी खूबसूरत मस्जिदों में से मस्जिद है। कुछ शौकीन लोग जो है वो इफ्तारी करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। हमारे मालेगांव शरीफ के कुछ रहते हैं जिन लोगों को मालूमात ज़्यादा होती है, वो बेचारे यहाँ तक भी आते हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद अल राजी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो सबसे अहम दर्स हमें यहाँ से ये मिला कि अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन का काम, दीन की सेफ्टी, दीन की सलामती हकीर सी मखलूक मकड़ी से, कबूतर कबूतरनी से लिया। अल्लाह कादिर है, जिससे लेना चाहे उससे काम ले सकता है। हमें अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए कि बारी ताला तू हमें भी पसंद कर ले अपने दीन के काम, हमें भी कबूल कर ले अपने दीन के काम। ये एक अहम दर्स हमें यहाँ से मिला है। दूसरा दर्स हमें ये मिला है कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला घबराए, डरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत ये दी कि इन्नल्लाह माना, कि अल्लाह हमारे साथ है। इसके पहले जब मूसा अलैहिस्सलाम लाठी मारी, पानी का रास्ता बना, तो उनके साथी जो थे वो लोगों ने पूछा कि ये पानी पे तुमने रास्ता बनाया, आगे जाके कभी हम लोग इसी में डूब गए, ख़त्म हो गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। हम हर नबी की, जितने नबी आए हैं सारे नबियों की हम इज्जत करते हैं, सारे नबियों का हम मानते हैं कि वो वक्त के नबी थे। लेकिन फ़र्क कि कुर्बान जाए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने से कहा अल्लाह हमारे साथ है। तो सोच कितनी फ़र्क है। तो दर्स हमें ये मिलता है कि हमारे नबी जी जैसे नबी कोई नहीं।
दर्स हमें ये मिलता है कि कभी मौका पड़े तो हमें छूट भी जाना चाहिए, दीन इस्लाम की सेफ्टी हो जाए, दीन इस्लाम आगे बढ़ जाए। दादागिरी और डेयरिंग करके रोड पे आकर नहीं कर देना चाहिए, जोश में नहीं आना चाहिए, होश से भी काम लेना चाहिए, समझदारी से भी काम लेना चाहिए। आप लोग माशाल्लाह बहुत जल्दी उतरे थे, बहुत जल्दी चढ़े। बाकी आप लोग माशाल्लाह मुबारकबाद है आप लोगों को, बहुत जल्दी तैयार होकर के आप लोग रेडी थे, इहराम वगैरह बांध कर कुछ लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत अच्छी जज़ाए खैर दे। आप लोग रोज़ा रख कर के ज़ियारत कर रहे हैं, बड़ी बात है और बस भरी है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसमें हज्जतुल विदा खुतबा देते हैं और नमाज इसमें पढ़ाते हैं। ये पीले कलर की जो पार्टी है, ये लिखा है कि अरफात खत्म हो रहा है और उस साइड लिखा रहेगा अरफात शुरू हो रहा है। अब आगे जो ज़ियारत के लिए हम लोग जा रहे हैं वो ज़ियारत है जबल रहमत की, यानी पहाड़ की ज़ियारत है, पहाड़ पे चढ़ने वाली ज़ियारत नहीं है। पहाड़ पे चढ़ने की सीढ़ी का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बंद किया है, ऊपर जा नहीं सकते हैं। सुनते आए हैं इस पहाड़ की जो ज़ियारत कर रहे हैं, जिस पहाड़ का नाम है रहमत, जबल रहमत। एक खातून गुजरे जिनका नाम था ज़ुबैदा। हम लोग बस के अंदर जो लोग बैठे हैं तो बस में पूरा तफसील वाक़या बताएंगे। शॉर्ट में ये है कि उन्होंने एक नहर बनवाई थी, जिस नहर का नाम था नहर ज़ुबैदा, और वो नहर जो है मीना मुज़दलिफ़ा होते हुए अरफात में आती थी। अरफात में जो उसका हौज था, आखिरी हौज यहाँ पर ख़त्म होता था। और इधर आप देखोगे ये कुछ दीवार का हिस्सा यहाँ सामने दिख रहा है, उधर आगे जाने के बाद में भी हम लोग को दिखेगी और छोटे छोटे बॉक्स बने हुए, वहाँ से पानी निकलता था। पानी जो हाजियों को पानी की तकलीफ़ थी, इंशाल्लाह बस में इसके बारे में बताएंगे। और इस मैदान अरफात की जो फजीलत है वो 9 ज़िलहिज्जा की है। फिर भी हम लोग अभी आए हैं तो पहाड़ की ज़ियारत कर किबला रुख होकर दुआ करेंगे, उसके साथ दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग साथ में उनकी दुआ में शामिल होने के बाद अपनी तौर से भी हम लोग दुआ करेंगे। कुछ बातें मुफ्ती साहब इस मैदान के ताल्लुक़ से यहाँ पर पेश करेंगे इंशाल्लाह। ये मकाम आरफे का मकाम है और कुरान करीम में हज के मुताल्लिक़ जो तज़किरा किया गया उसमें कहा गया कि जब तुम आरफे से फ़ारिग़ हो जाओ तो मुज़दलिफ़ा पर आकर इबादत करो, न मशरिक़ हराम करो। यहाँ पर अरबी के लफ्ज़ में आरफा जो कहा जाता है, हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मारूफ़ के मुताल्लिक़, यानी पहचाना हुआ, जाना हुआ। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के वक्त भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब के उसमें यकीन होने के मुताल्लिक़ भी ऐसे बहुत सारी वजूहात नक़ल की गई आरफे के दिन के मुताबिक। 9वीं तारीख़ का जो दिन है हज का असल दिन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को असल करार दिया। जिसने वक़ूफ़ अरफा कर लिया गोया उसका हज अदा कर दिया। और ये दिन दुआओं का दिन होता है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज 1 अज़ान और 2 इक़ामत से अदा फरमाई और उसके बाद से दुआ फरमाते रहे शाम तक। एक अंदाज़ अगर लगाया जाए तो तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त सिर्फ दुआ के अंदर के। और आरफे के दिन को यौम दुआ भी कहा जाता है, यानी दुआ का दिन। यहाँ की ख़ास इबादत दुआ की है। सबसे पहले हम लोग अल्लाह ताला की शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इस मकाम पर पहुँचाया है।
جو قرآن کریم کے نازل ہونے کی جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، اور بہت سارے واقعات ان علاقوں میں الگ الگ جگہوں پر پیش آئے ہیں۔ ان میں سے چند جگہیں تو ایسی ہیں جن کے متعلق قرآن کریم میں تذکرہ باقاعدہ کیا گیا ہے، اور یہاں کے کچھ خاص مقامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر قرار دیے گئے، جن کو دیکھنے کے بعد بندہ عبرت حاصل کرے، ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ انہی چند مقامات کے اندر سے جو مقامات عمومی طور سے زیارت کروائے جاتے ہیں وہ بھی ترتیب یہ حضرات کروائیں گے، جو لفظ برائی وغیرہ۔ پہلا جو مقام ہم لوگ جا رہے ہیں غار ثور، اس سے متعلق ابھی مختصراً انہوں نے تذکرہ کیا۔